दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के बारे में। भारत और पाकिस्तान, ये दो पड़ोसी देश साउथ एशिया की सबसे अहम मिलिट्री पावर्स माने जाते हैं। दशकों से चले आ रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण दोनों देशों ने अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को काफी एडवांस्ड बनाया है। इस वीडियो में हम सबसे अपडेटेड और ऑथेंटिक डाटा के आधार पर एक न्यूट्रल फैक्ट बेस्ड मिलिट्री कंपैरिजन लेकर आए हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस बजट और एक्सपेंडिचर की। 2024 के अनुमान के अनुसार इंडिया का डिफेंस बजट लगभग 72 अरब डॉलर है, जो एशिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा है। ये इंडियन जीडीपी का 2.1% है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7.3 बिलियन डॉलर है, लेकिन ये जीडीपी का करीब 3.5% है। भारत भले ही जीडीपी के हिसाब से कम खर्च करता है, लेकिन भारत का कुल डिफेंस बजट पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। ये भारत की विशाल जीडीपी और स्ट्रेटेजिक तैयारियों को दर्शाता है। अब बात करते हैं मिलिट्री पर्सनल की। इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, जिसमें लगभग 14.5 लाख एक्टिव आर्मी है। इसके अलावा 11.5 लाख रिजर्व फोर्स और करीब 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीएपीएफ, असम राइफल्स हैं। पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी करीब 6.5 लाख है, जो वर्ल्ड लेवल पर 6वीं पोजीशन पर है। पाकिस्तान के पास 5.5 लाख रिजर्व सैनिक और लगभग 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। यानी नंबर्स के लिहाज से भारत को स्पष्ट लीड प्राप्त है। पर ये केवल नंबर ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक विजन भी अहम है, क्योंकि इंडिया को बॉर्डर पर अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता होती है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी में भी मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल की। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं। भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि 5, अग्नि 6 अंडर डेवलपमेंट हैं, जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा मार कर सकती हैं। इसके अलावा सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें के 4, के 15 और फाइटर जेट्स जैसे राफेल और मिराज 2000 भी न्यूक्लियर वेपन ले जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन 3, बाबर और राज जैसी क्रूज मिसाइलें हैं। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम मोर स्ट्रेटेजिक, मल्टी डिमेंशनल एंड डिटरेंस बेस्ड है, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी मेनली डिटरेंस एंड रिटेलिएशन पर आधारित है। चलिए अब चलते हैं आर्मी कंपैरिजन की ओर। इंडिया के पास लगभग 4614 टैंक हैं, जिसमें T-90 अर्जुन और T-72 शामिल हैं। आर्टिलरी नंबर्स 12,000 से अधिक हैं, जिसमें K9 वज्र और M777 जैसे मॉडर्न वेपन्स शामिल हैं। पाकिस्तान के पास करीब 250 टैंक हैं, जैसे अल खालिद और T-80 यूडी, और करीब 3600 आर्टिलरी गन हैं। क्लियर है इंडियन आर्मी को जहां पर भी बढ़त प्राप्त है नंबर के मामले में। दोस्तों, भारत की डोमेस्टिक टैंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मजबूत होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान को चीन और अन्य देशों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। भारत के मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम्स और यूटोनोमस वेपन सिस्टम्स उसे इस बैटलफील्ड में रणनीतिक बढ़त प्रदान करते हैं। अगर बात की जाए दोनों देशों की एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 560 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे मॉडर्न जेट शामिल हैं। इसके अलावा 6 अवाक्स, नेत्रा फाल्कन, 6 IL-78 टैंकर और करीब 800 हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे, Mi-17 और ध्रुव हैं। पाकिस्तान के पास 390 फाइटर एयरक्राफ्ट, JF-17, F-16, J-10C, 6 अवाक्स, 4 IL-78 टैंकर और 350 हेलीकॉप्टर हैं। यहाँ पर भी भारत को तकनीक और नंबर्स में बढ़त प्राप्त है। राफेल और सुखोई जैसे एडवांस्ड फाइटर पाकिस्तान के जेट्स की तुलना में ज्यादा रेंज, वेपन कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। एयरफोर्स किसी भी वॉर में निर्णायक भूमिका निभाती है और इस मोर्चे पर भारत पाकिस्तान से आगे है। चलिए अब बात करते हैं नौसेना की ताकत की। भारतीय नौसेना के पास दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से एक INS विक्रमादित्य है और दूसरा है INS विक्रांत। इसके साथ 16 सबमरीन्स हैं, एक न्यूक्लियर SSBN है और 15 डीजल SSK हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सबमरीन की संख्या 9 है। इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाए रखने के लिए लगातार एडवांसमेंट और एक्सपेंशन की आवश्यकता है, जिसमें वह तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी की,
भारत के पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई आईसीबीएम नहीं है। भारत की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 4000 किलोमीटर की रेंज की है, जबकि पाकिस्तान की शाहीन 3 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जैसा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत इस एरिया में भी स्पष्ट तकनीकी बढ़त बनाए हुए है। अब देखते हैं साइबर और स्पेस वॉरफेयर डोमेन में। भारत के पास एक डेडिकेटेड डिफेंस साइबर एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाती है। स्पेस डोमेन में इसरो के सहयोग से जीसैट 7 और एमीसैट जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स तैनात हैं। पाकिस्तान के पास लिमिटेड साइबर कैपेबिलिटी है और स्पार्को जैसे संगठन के पास कोई स्पष्ट मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। इस डोमेन में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल अलायंसेस की। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देशों के साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशन बनाए हैं। भारत क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की मेजर पार्टनरशिप चीन के साथ है, जिसमें JF-17 चाइनीज वॉरशिप्स और वेपन्स शामिल हैं। पास्ट में पाकिस्तान अमेरिका पर निर्भर रहा है, पर अब ये रिलेशनशिप कमजोर हो चुका है। भारत का डाइवर्स और बैलेंस्ड डिफेंस को ऑपरेशन उसे रणनीतिक तौर पर और मजबूत बनाता है। दोस्तों, आपने देख लिया होगा सभी एरियाज में भारत पाकिस्तान से आगे हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर आप अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।